मैं डॉक्टर अजय शर्मा, डायरेक्टर, चीफ मेडिकल डायरेक्टर ऑफ सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल्स। आज आपको आई लेसिक, सिल्क, आईसीएल ये सब डिफरेंट विधियां जो चश्मा उतारने की हैं, इसके लिए जो लोगों को परेशानी, जो कंफ्यूजन रहती है, उसके बारे में कुछ बताऊंगा। आमतौर पे पेशेंट जब हमारे पास आता है और उसका मकसद है कि मुझे चश्मा नहीं लगाना, चश्मा उतरवाना है, तो कोई भी डॉक्टर उसको एडवाइस करता है कि आप चश्मा उतरवा सकते हैं कुछ टेस्ट करने के बाद। जब हमें लगता है कि सारा टेस्ट उसका कॉर्निया, एंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस, उसका पर्दा जिसको हम रेटिना बोलते हैं, अंदर कोई लेंस के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो, सब कुछ ठीक होने के बाद जब डॉक्टर के पास फाइल आती है तो हम पेशेंट को ये कह सकते हैं कि हाँ, आपका चश्मा उतर जाएगा। चश्मा उतारने के लिए कई विधियां हैं, सब ये लेजर टेक्निक्स ही, लेकिन इसमें डिफरेंट विधि है जिसको कई बार कोई स्टैंडर्ड लेसिक, कस्टमाइज लेसिक बोल देता है, लेकिन जो आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आई लेसिक, या जिसको फेमटोलेसिक बोलते हैं। फेमटोलेसिक के अंदर आपका जो कॉर्निया के ऊपर एक फ्लैप बनाया जाता है, लेकिन वो फ्लैप नॉर्मल जो कस्टमाइज लेसिक है उसमें एक माइक्रो केरोटोम या माइक्रो ब्लेड से बनाते हैं, लेकिन आई लेसिक के अंदर या फेमटोलेसिक के अंदर वो फ्लैप बनाया जाता है ट्रू लेजर से। इसलिए लेजर से जब फ्लैप बनेगा वो बिल्कुल प्रिसाइज बनता है, बिल्कुल जितना हमें बारीकी चाहिए, जितनी हमें डेप्थ चाहिए उतना ही बनता है। प्रिसीजन के कारण से बहुत अच्छा जब फ्लैप बनता है तो आपका जो पोस्ट ऑप विजन उसी हिसाब से बेटर होती है। कॉर्निया के अंदर कुछ नसें या नर्व्स होती हैं जो कि इस लेजर से ज्यादा नहीं कटती, इसलिए पोस्ट ऑपरेटिवली आपको ड्राई आई जो नॉर्मली कभी पोस्ट लेसिक पेशेंट्स को होती है वो इसमें बहुत कम हो जाती है, और इसलिए ये टेक्निक एक बहुत ही बेटर उम्दा टेक्निक है, कस्टमाइज लेजर को से भी बेटर, बिकॉज इसके अंदर एक ट्रू लेजर यूज होती है। लेकिन अब बहुत सारी पेशेंट को तकलीफ है कि या सोचना पड़ता है कि हम आई लेसिक कराएं या सिल्क कराएं। अभी सिल्क है, सिल्क भी एक और तरीका है आपको चश्मा उतारने का, जिसको स्मूथ इंसिजन लेंटिकुलर केराटोमेल्यूसिस बोलते हैं। इसके अंदर हम आंख का जो पूरा फ्लैप जो कॉर्निया का वो नहीं उठाते, इसमें प्योर एक लेजर कॉर्निया के अंदर ही कुछ माइक्रोन का, जो कि 16 माइक्रोन, 17 माइक्रोन, ऐसे 20 माइक्रोन, ऐसे करके एक छोटा सा अंदर लेंटिक्यूल बनाया जाता है, जो कि इट कैन गो इवन अप टू 50-70 माइक्रोन्स। वो जो लेंटिक्यूल है वो उसके लिए 3 मिलीमीटर का एक इंसिजन होता है, एक जैसे स्माइलिंग इंसिजन हम कहते हैं, इस जैसे आप स्माइली देखते हैं उसी तरह का एक इंसिजन रहता है, और उस 3 मिलीमीटर के इंसिजन से उस लेंटिक्यूल क्या है, लेंटिक्यूल कॉर्निया का वो पार्ट है, जो हिस्सा है जिसको करेक्शन करके हम उस 3 मिलीमीटर से बाहर निकाल देते हैं। ये प्रोसीजर है सिल्क के अंदर। मैं आई लेसिक कराऊं या मैं सिल्क कराऊं, अब इसका डिसीजन डॉक्टर को ऊपर छोड़िए, डॉक्टर आपको बताएगा आपके लिए कौन सा चीज ठीक है। बट हाँ, अगर आप सिल्क करा सकते हैं तो डेफिनेटली दैट इज अ बेटर प्रोसीजर टू बी डन, बिकॉज उसके अंदर प्रिसीजन ज्यादा है, रिकवरी बहुत फास्ट है, क्योंकि 3 मिलीमीटर का कट वेज जो हम तकरीबन 270 का सरकमफ्रेंस का जो एक कट लगाते हैं कॉर्निया पे आई लेसिक में, इसमें सिर्फ 3 मिलीमीटर के कट के कारण से रिकवरी बहुत फास्ट होती है और आप अगले दिन से ही अपना सब रूटीन वर्क कर सकते हैं। तो ये आपको एक सिल्क का बेनिफिट है ओवर आई लेसिक। दोनों टेक्निक चश्मा उतारने के लिए अच्छी हैं, आप चूज कर सकते हैं दोनों में से, बट इसके अंदर एक अमाउंट का, पैसे का फर्क जरूर है, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इट कम्स विद अ प्राइस। सो इस प्राइस को डेफिनेटली आपको थोड़ा एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा, बट यू विल नेवर रिग्रेट दैट। सिल्क इज डेफिनेटली अ बेटर प्रोसीजर। अब बात आती है कि आई लेसिक हो गया, सिल्क हो गया, अभी आईसीएल क्या है। आईसीएल एक किस्म का लेंस है, ये डिफरेंट प्रोसीजर है, इसको इंट्राऑक्यूलर कोलेजन लेंस बोलते हैं। इसको आंख के अंदर डाला जाता है और ये तब डलता है जब आपकी आई की पावर बहुत ज्यादा हो, राइट। आपकी आई की पावर हो 6, 7, 8, जो हम सिल्क से या आई लेसिक से नहीं ठीक कर पाते, उसके लिए आईसीएल का इस्तेमाल होता है। हाँ, आईसीएल डेफिनेटली इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसीजर। आपने आज लेंस डाल दिया, चाहे वो 5 नंबर में भी हो, आप उस 5 नंबर के अंदर सिल्क भी करा सकते हैं, आई लेसिक भी करा सकते हैं और आईसीएल भी करा सकते हैं। लेकिन आईसीएल में फायदा है कि आपका वो लेंस जो हम अंदर डालते हैं कभी भी हम निकाल सकते हैं, तो इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसीजर, जबकि बाकी दूसरों के अंदर रिवर्सिबल नहीं है। कॉम्प्लिकेशंस इसके अंदर बिल्कुल ना के बराबर है तीनों प्रोसीजर्स के अंदर, और जो हाई पावर वाले पेशेंट्स हैं उसमें डेफिनेटली आईसीएल इज द बेस्ट करेक्शन विच इज अवेलेबल।
क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिवली जो विजुअल कंट्रास्ट जो आपको देखने को मिलता है वो आईसीएल के अंदर इन सब में बेटर है, बिकॉज वो लेंस है जो आंख के अंदर डलता है और दूसरी करेक्शंस आपकी पुतली या कॉर्निया के ऊपर होती है। लेकिन आईसीएल का इस्तेमाल उन पेशेंट में भी करा जाता है जहां पे हम कॉर्निया की थिकनेस हमें किसी पेशेंट के अंदर कम लगती हो, क्योंकि सिल्क हो या आई लेसिक हो, इन दोनों प्रोसीजर को करने के लिए हमें कॉर्निया को आइदर लेसिक में थोड़ा बर्न करना पड़ेगा या सिल्क के अंदर उसी पार्ट को बर्न करे बगैर लेंटिक्यूल की तरह निकालना पड़ेगा। बट कई बार अब जब इतना कॉर्निया की थिकनेस नहीं मिलती और फिर भी अगर चश्मा हमें किसी का उतारना है तो आईसीएल इज द बेस्ट प्रोसीजर। तो दिमाग में ज्यादा कंफ्यूजन मत रखिए, अपने डॉक्टर के पास जाइए, अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। एक डॉक्टर आपको अगर सलाह नहीं दे पाता तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आप सेकेंड ओपिनियन आप क्लेम कर सकते हैं कि मुझे किसी सीनियर डॉक्टर से बात कराइए और उस सीनियर डॉक्टर से बात करके आप डिसाइड करिए कि आपको कौन सी टेक्निक से अपना चश्मा उतारना है, आईलेसिक से, सिल्क से या आईसीएल से। तीनों ही बहुत ही उम्दा और टाइम टेस्टेड टेक्निक्स है और इसके अंदर फिर दोबारा एम्फसाइज करूंगा, कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल ना के बराबर है और आपका चश्मा उतरेगा और आपका चश्मा हम उतारेंगे। थैंक यू।